मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। दोस्तों, क्या आपको पता है शराब पीना पाप है? क्या आपको पता है कि शराब नहीं पीना चाहिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इसी सवाल का जवाब देने के लिए आया हूँ। मुझसे बहुत सारे भाई पूछ रहे थे, क्या भाई मैं शराब पी सकता हूँ या नहीं पी सकता हूँ? क्या मैं एक मसीह हूँ, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, तो क्या शराब पीना मेरे लिए पाप है? मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे सोसाइटी में शराब पीना तो आम बात हो जाता है। ड्रिंक लेना एक आम बात हो जाती है। उसके लिए कोई कोई व्यक्ति तो रोज ड्रिंक एक गिलास या एक दो पैक रोज लगाते हैं। क्या एक मसीह व्यक्ति को शराब पीना चाहिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आप मसीह हैं या आप यीशु में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप यीशु में विश्वास करते कि नहीं करते हैं। चाहे एक मसीह हो या गैर मसीह, क्या शराब पीना सही है? क्या शराब पीना गलत नहीं है? मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इसी सवाल का जवाब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आज और इसी बाइबल के आधार पर देना चाहता हूँ। क्या शराब पीना पाप है? क्या अगर हम जो शराब पीते हैं तो क्या हम पाप करते हैं? क्या परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है इसके बारे में? मैं उसी टॉपिक के मैं आज सामने आपको मैं लाया हूँ। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ कि बाइबल हमारे सब विषय में क्या कहता है और हमें किस प्रकार से करना चाहिए। हमें शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? दोस्तों, अगर जो आप इस बात को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसको इसके बिल्कुल मत करें, ताकि आपको बाइबल का और शराब पीने का सही नॉलेज हो सके, ताकि आप अपने जीवन को पवित्र रख सको और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पा सको। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आपके लिए बाइबल को पाठ पढ़ना चाहेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन, जो हमें नया नियम में पेज नंबर 232 में मिलता है। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें पवित्र परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें साफ साफ कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसे दाम देकर मोल लिया गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो देह है, इसमें जो दिल है, ये हमारा जो देह है, ये पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का मंदिर है। अगर जो हम इसे नष्ट करते हैं तो परमेश्वर हमें नष्ट कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दाम देकर मोल लिया गए हो, तुम खरीदे गए हो। किस प्रकार से? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में जन्म लिया और हमारे लिए उस क्रूस पर अपना बलिदान दिया, और उस लहू बहाने के द्वारा हमें वो खरीद लिया है, क्योंकि हमें वो पाप से छुटकारा दिया है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमें लहू बहा करके, लहू का दाम देकर अपने जो पापों के लिए अपने आप को लहू दे करके हमें मोल खरीद लिया है। इसीलिए अपनी देह के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस के पत्री में वचन में लिखा हुआ है, तुम जो कुछ खाओ पियो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमें शराब पीने से परमेश्वर की महिमा होती है? मेरे प्रिय भाई बहनों, शराब पीना पाप है। मैं आगे आपके वचन में बताऊंगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, अपने देह को आप अपवित्र बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों, जब आप शराब पीते हैं तो आपकी देह के अंदर में जो परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का जो दिया हुआ आत्मा है वो दूषित होता है। मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए आप शराब ना पिए। अगर जब आप शराब पीते हैं तो आपके अंदर में जो परमेश्वर का मंदिर, आपका जो देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो मंदिर दूषित होता है। इसीलिए वो पाप है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के मंदिर को दूषित करना पाप है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप शराब बिल्कुल ना पिए। शराब क्या कोई भी ऐसी चीज ना खाए पिए जिससे परमेश्वर की महिमा
ना होती हो। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है तुम जो कुछ खाओ पियो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन। यह इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया आचमन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही आत्मिक सेवा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी यही आत्मिक सेवा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने शरीर को पवित्र करके परमेश्वर को चढ़ाएंगे, नहीं परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। क्या आप शराब पीने से अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं? क्या आप गाली दे करके अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं? क्या आप अपने सिगरेट पी करके, मदिरा पी करके क्या आप अपने शरीर को पवित्र कर सकते हैं? कभी नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हर एक वो चीज़ गंदी खाना छोड़ दीजिए जो जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, जिससे आप अशुद्ध होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन तो कहता है कि जो कुछ हम खाते पीते हैं वो अशुद्ध नहीं होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए ऐसे जो कोई मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करे, इसी कुरिन्थियों किताब में लिखा हुआ है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने शरीर को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसका मतलब आप खुद सोचिए, आप अपने आप को पवित्र कैसे रख सकते हैं? क्या आप शराब पीते हैं तो क्या आपका शरीर पवित्र होता है? कहते नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। एक वचन यहाँ पर और पढ़ेंगे मेरे प्रिय, हबक्कूक की किताब, हबक्कूक की पत्री आपको उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, पेज नंबर 1088। यह इस प्रकार से लिखा हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों कि हाय उन पर जो अपने पड़ोसियों को मदिरा पिलाता और उनमें विष मिलाकर उनको मतवाला कर देता है कि उनको नंगा देखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मैं तो शराब नहीं पीता, मेरा पड़ोसी पीता, मैं उनको तो पिला सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी को भी शराब पिलाने से भी परमेश्वर ने मना किया है। चाहे आपका पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, किसी को भी आप शराब नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा करना पाप है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे छोटा पाप है या बड़ा पाप, पाप तो पाप होता है और पाप ही है जो हमें उस परमात्मा से दूर कर देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी को भी आप शराब नहीं पिला सकते हैं। यह वचन क्या लिखा हुआ है? हाँ उन पर जो अपने पड़ोसियों को मदिरा पिलाता है और उसमें विष मिलाकर उनको मतवाला कर देता था कि उनको नंगा देखे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी को भी चाहे अपने पैसे से या किसी अपने घर पर किसी को भी आप शराब न पी सकते हैं न आप पिला सकते हैं। ऐसा करना परमेश्वर आज्ञा का उल्लंघन करना होगा। कृपया आप ऐसा ना करें। चाहे आप, मुझे नहीं पता कि आप मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आप इसमें विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आप जो भी व्यक्ति हैं, आपके लिए परमेश्वर का वचन है, आपको परमेश्वर करना चाहता है, आपके लिए है। आप शराब ना पिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। ऐसा करना पाप है। एक वचन और आपके लिए हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 20 अध्याय का 1 वचन। नीति वचन उसका 20 अध्याय का 1 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उनके कारण चूक जाता है वह बुद्धिमान नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाख मधु ठट्ठा करने वाले, जो लोग दाख मधु पीता है वो ठट्ठा करने लगता है। मेरे प्रिय, अलग अलग बातें बोलने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, दाख मधु यानी शराब हमें बिल्कुल नहीं पीना है। परमेश्वर इसे साफ मना करता है। परमेश्वर कहता है अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें आत्मिक सेवा करना, अपने शरीर को पवित्र रखना है। अपने शरीर को पवित्र रख के परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को बिता करके परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में हमें उपस्थित रहना है। इसीलिए मेरे प्रिय बहनों, आज के बाद आप शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप शराब पीना छोड़ दें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही परमेश्वर का वचन है और आपके लिए परमेश्वर का वचन यही है कि आज के बाद आप शराब ना पिए, क्योंकि आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। अगर जो आप इस शरीर को गंदा करेंगे, इसी शरीर में परमेश्वर का आत्मा भी है, इस शरीर परमेश्वर का मंदिर भी है। आत्मा भी दूषित होगा और परमेश्वर का
मंदिर भी दूषित होगा, यानी घर भी दूषित होगा। इसीलिए आज के बाद आप शराब ना पिए, यही परमेश्वर का आज के लिए आपके वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के द्वारा अगर जो परमेश्वर आपको आशीष दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो के अपने भाइयों में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वो भी सच्चाई को जान सके और अपने आप को पवित्र रख सके और उस शैतान की हर एक चाल से अपने आप को बचा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तब तक आप चाहे तो ये सामने वाला वीडियो को आप देख सकते हैं।